नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नवल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी का जो स्थिति है आप सभी जानते हैं, जो बिहार में कोरोना की केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ के जो लोग बाहर पलायन कर गए थे अपने रोजी रोटी के चक्कर में, आज वापस अपने बिहार वापस आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारी परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है। कोरोना की मरीजें भी बढ़ रही है यहाँ पे। यहाँ के व्यवस्था से तो हर कोई अवगत है। अभी जो ये स्थिति हम लोग को देखना पड़ रहा है, एक गरीब मजदूर जो बाहर कमाते हैं अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए, उन्हें क्यों बिहार से बाहर जाना पड़ता है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो कभी पूछते हैं, कभी अपने नेता से, कभी अपने सत्ताधारी से। उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए जो क्यों इस तरह से हमें पलायन करना पड़ रहा है। हमने एक छोटी सी पहल की है। हमने अपनी रचना के माध्यम से एक गरीब मजदूर की आवाज़ बनने की कोशिश की है। मैं आप लोगों के सामने अपनी वो रचना प्रस्तुत करता हूँ जो हमने हाल ही में लिखी थी। जो यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का एक गरीब मजदूर क्या बोलना चाहता है, वो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो बिहार दुनिया को बुद्ध भगवान दिया, जो बिहार दुनिया को बुद्ध भगवान दिया, उसी बिहार वाले को दुनिया ने सदा बदनाम किया। अभी देख रहे हैं बिहार के लोग तो हर जगह है, देश विदेश अपना नाम भी कमाते हैं। बड़े से बड़े लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं उनको प्रवासी का नाम दे दिया गया है। पता नहीं कि उसमें क्या राजनीति हमें समझ में नहीं आती। खैर जो भी है, जो बिहार दुनिया को बुद्ध भगवान दिया, उसी बिहार वाले को दुनिया ने सदा बदनाम किया। मैं पूछता हूँ सत्ता के भूखे भेड़ियों से मैं पूछता हूँ सत्ता के भूखे भेड़ियों से, क्यों जकड़ रखा है सबको बेरोजगारी के बेड़ियों से। मैं पूछता हूँ सत्ता के भूखे भेड़ियों से, क्यों जकड़ रखा है सबको बेरोजगारी के बेड़ियों से। कब तक हमें ऐसे ही बहकाओगे, कब तक हमें ऐसे ही बहकाओगे, नए नए समीकरण से हमें फंसाओगे। दुनिया भर के समीकरण आपको बिहार में ही मिलेंगे। यहाँ पे माई समीकरण, बाप समीकरण, जात पात, सबको आपस में नेता लोग लड़वा करके इसका फ़ायदा उठाते हैं। कब तक हमें ऐसे ही बहकाओगे, नए नए समीकरण से हमें फंसाओगे। हम मजबूर है इसीलिए तो मजदूर है, हम मजबूर है इसीलिए तो मजदूर है। 2 रोटी के खातिर अपने माटी से दूर है, हम मजबूर है इसीलिए तो मजदूर है। 2 रोटी के खातिर अपने माटी से दूर है। याद आती है वो दौर जब हमने गुंडों की सरकार बनाई थी। एक वक्त था बिहार में गुंडागर्दी चरमोत्कर्ष पर थी। बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से पलायन करने का मेन रीज़न यहाँ रंगदारी, उसको प्रताड़ित करना, ये सब काम बिहार में बहुत पहले हुआ करता था। उस समय में किसी पार्टी की मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सब कोई जानते हैं जो वो दौर क्या था। याद आती है वो दौर जब हमने गुंडों की सरकार बनाई थी। सारे मिलों को बंद करके उसने सबको बेरोजगार बनाई थी। तिरस्कार प्रताड़ित कुंठित मन को नवल बिहार दिखा। उस समय तिरस्कार प्रताड़ित कुंठित मन को नवल बिहार दिखा। सुशासन का संकल्प लिए सबको नीतीश कुमार दिखा। उस वक्त की बात है। तिरस्कार प्रताड़ित कुंठित मन को नवल बिहार दिखा। सुशासन का संकल्प लिए सबको नीतीश कुमार दिखा। सुशासन में शोषण हो रहा फिर से वही बिहार है। अब बिहार वापस वही रूप में आ गया है। सुशासन में शोषण हो रहा फिर से वही बिहार है। सबको यही रोजगार मिले, यही बिहारियों की पुकार है। संगठन की भरमार यहाँ पर उत्थान का संकल्प नहीं। आए दिन हम बिहार में जब से इलेक्शन की यहाँ पे डेट निकल गई है, आप नए नए पार्टीज़ को बनते देखते हैं। नए नए नेता, नए नए पार्टीज़, नए नए संगठन, पता नहीं सबका मोटिव क्या है। संगठन की भरमार यहाँ पर उत्थान का संकल्प नहीं। संगठन की भरमार यहाँ पर उत्थान का संकल्प नहीं। अंधकार में आगे भी दिखता बिहार, क्योंकि यहाँ कोई नया विकल्प नहीं। नमस्कार।